कैसा हो अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि आज आप इतनी पीपल प्लीजिंग करते हो, आज आपको किसी को भी ना बोलने में इतनी एंग्जाइटी इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को कभी ना नहीं बोला। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बचपन में अपने पेरेंट्स अपन को हर चीज़ में डांटते हैं कि घर पे गेस्ट आ गए, खेलो मत, रूम में जाओ। ठीक है, अपना रूम समेटो, अपना होमवर्क करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हर चीज़ में आपको बोलते हैं, डांटते हैं। ठीक है, और आप ऑफकोर्स एज अ चाइल्ड आप उन पर डिपेंडेंट हो, आप उनकी बात सुनोगे और जैसा वो बोलते हैं वैसा आप करते हो। अब यही जो ओबीडियंस वो सेट कर देते हैं ना आपके अंदर, ये आपकी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग कर देता है। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बचपन में तो आप बहुत ओबीडियंट रहे, आपने अपनी माँ बाप की हर बात मानी, आप तो अच्छे बच्चे थे अपने माँ बाप के। ठीक है, कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। अब आप बड़े हो गए, अब आप गए स्कूल में। ठीक है, स्कूल में एक पावर ऑफ पोजीशन होती है जो आपके अपर क्लास में होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं। ठीक है, उनके पास वो आपके पास आएंगे और वो जो आपको कहेंगे ना, वो आप सेम चीज़ रिपीट करोगे। उन्होंने आपको कुछ करने के लिए कह दिया तो आप वो करोगे। किसी ने आपको आके बुली किया ना, तो आप बुली होगे, क्योंकि आपको ओबीडियंस सिखाया गया है। आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी ओबीडियंस को फॉलो करने के लिए कर दी गई है बचपन से ही। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रही हूँ उसको करना तो है, पर करने से पहले सवाल पूछना कि ये करना क्यों ज़रूरी है। नहीं, पर क्योंकि जैसे ही आप सवाल बचपन में पूछते थे, आपको क्या बोल दिया जाता था? ज़बान मत लड़ाओ, जितना बोला है उतना काम करो। ठीक है, बदतमीज़ हो गया है, ज़बान लड़ा रहा है हमसे, सवाल करता है हमसे, उल्टे जवाब देता है। चल इधर जा, उधर जा, ये कर, वो कर। मारपीट होती थी, थप्पड़ पड़ जाता था, या कुछ भी आप पे डांट लग जाती थी। ठीक है, हुआ क्या इससे? सवाल करना कभी सिखाया नहीं गया। ठीक है, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं। हमें कोई आदमी जिसके पास अथॉरिटी हो वो आके कुछ बोल दे तो हमें उसको अंधा फॉलो नहीं करना लाइफ में। ठीक है, इन्हीं लोगों के साथ बड़े होके ये दिक्कत होती है कि इनको बुली किया जाता है। ठीक है, इन पे लोग दबाव बनाते हैं। ठीक है, ये पीपल प्लीज़र बनते हैं क्योंकि इनसे ना नहीं बोला जाता। इनके बॉस जो होते हैं ना, वो इनका फ़ायदा उठाते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, हर प्राइवेट ऑफिस में अगर आप वर्क करते हो, कभी फ्यूचर में करोगे, कहीं भी आसपास आपके जान पहचान में, नोन में, अननोन में कोई भी काम करता हो, बॉसेस एम्प्लॉइयों का फ़ायदा उठाते हैं, स्पेशली उनका जो ना नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि हर जो बुली होता है ना, वो सबसे पहले ये भाबता है कि किसे वो बुली कर सकता है। ठीक है, एक जो मेट्रिक होता है ना किसी को बुली करने का, ठीक है, जो मेजरमेंट होता है वो यही होता है कि कोई कितना ओबीडियंट है, कौन कितना है जो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, बुली आपके पास आएगा, पहले वो ये चेक करेगा कि क्या वो आपको बुली कर सकता है। ठीक है, वो कुछ हल्का मुल्का करेगा, अगर आप उस पर रिवोल्ट नहीं करते, आप उसे क्वेश्चन नहीं करते, जैसा उसने आपको करने के लिए बोला एग्जैक्ट आप वैसा ही करते हो, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा एक सॉफ्ट टारगेट है, इसको टारगेट करना है। ठीक है, अब ये बुली ज़रूरी नहीं है कि स्कूल का कोई बुली है या कॉलेज का कोई बुली है। ये बुली वो लोग भी हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके ख़ानदान में हो, चाहे आपके दोस्त हो। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा इंसान जिससे ये लगता है कि वो आपको कुछ भी बोल के आप पे दबाव बना के कुछ भी करवा सकता है, वो इंसान बुली है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब चाहे वो उसको शुगर कोट करके एक अच्छा सा रीज़न दे दे, ठीक है, चाहे वो उसको अपनी मदद करवाना कह दे कि मेरी मदद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बट वो बुली कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर काम करने से पहले एक सवाल ज़रा पूछ लेना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा ये काम करना ज़रूरी है, और किसके लिए ज़रूरी है, मेरे खुद के लिए ज़रूरी है, किसी और के लिए ज़रूरी है, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और किसी का फ़ायदा भी हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है किसी का गलत फ़ायदा हो रहा है, कुछ कोई अपना फ़ायदा ही उठा रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी अच्छे के लिए अपन काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओबीडियंट किड्स की है ना, ये सबसे ख़राब चीज़ रहेगी उनकी लाइफ में कि वो हमेशा पीपल प्लीज़ करेंगे, हमेशा अपने पेरेंट्स के सुनेंगे, उस जगह पे भी जहाँ पे उनको नहीं सुननी चाहिए, उस जगह पे भी जहाँ पे उनका मन नहीं मानता कि उनको वही करना है जो उनके पेरेंट कह रहे हैं। ठीक है, ये उनके साथ हमेशा एक समस्या रहेगी। आपने खुद ये नोटिस किया होगा खुद के साथ, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आप पे फोर्स करते हैं, प्रेशर बनाते हैं कुछ चीज़ें करने का, चाहे वो करियर का कोई डिसीजन हो, चाहे वो जॉब का कोई डिसीजन हो, कोई सब्जेक्ट चुनना हो, कोई कोर्स चुनना हो। ठीक है, आपका रिलेशनशिप के बारे में हो, आपके मैरिज के बारे में हो, ठीक है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, वो आपके लिए डिसाइड करते हैं, और आप ना चाहते हुए भी उनको हाँ बोलते हो क्योंकि बचपन में आपने कभी ना बोलना सीखा ही नहीं। बचपन में आपने कभी उन पर सवाल उठाए ही नहीं, आज तक आपने सवाल उठाए नहीं, तो उनको ये आदत नहीं है सवाल उठाने की। द मोमेंट आपने रिवोल्ट किया, वो आपको विलन देखने लगते हैं। उनके दिमाग में सिंपल सी ये चीज़ आती है कि मेरा बच्चा बगावत कर रहा है मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ चला गया है वो, अब वो मेरी सुनता नहीं है, अब वो बिगड़ैल हो चुका है, वो बिगड़ गया है। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने कभी सवाल उठाए ही नहीं, आपने कभी सवाल उनसे किए नहीं,
मैं नहीं कह रहा कि आपको उनसे लड़ाई करनी है, मैं नहीं कह रहा कि आपको कलेश मचाना है, मैं सिंपल आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी यंग इंसान इसको देख रहा है, लेट टीनेजर, अर्ली 20s, स्टार्ट स्पीकिंग विद योर पेरेंट्स एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स विद अ रीजनिंग, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ योर पेरेंट्स बट इन लाइफ एज जनरल। ओके, हर किसी से कोई भी डिसीजन हो अपने बारे में पहले सोचो, ठीक है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या 50 रीजनिंग हो सकती है, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज़ करो, ठीक है। और ना बोलना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो ये बात आपको सब ने कह दी होगी, आपने 50 जगह पढ़ ली होगी कि ना बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ना बोलना कोई सिखाता इसलिए नहीं है क्योंकि ना बोलने पे आपको पनिश किया गया बचपन में। कोई भी काम करने के लिए जब आप मना कर देते थे ना, आपको डांटा गया है, आपको मारा गया है, आपको अटेंशन नहीं दी गई, आपको प्यार नहीं किया गया, आपको वैलिडेट नहीं किया गया, ठीक है। किसी ने आपको ना बोलने पे सराहाया नहीं है कभी भी कि अच्छा हुआ तूने ना बोला, उल्टा आपको डांटा ही है कि तूने ना कैसे बोला, ठीक है। अब आप ना बोलने से डरते हो, अब आप पीपल प्लीजर बन गए हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको खुद काम करना होगा, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आप पे खुद पे काम करना, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके लिए नहीं आएंगे, कोई पार्टनर आपका नहीं आएगा। आप आधे लोगों को तो ये सब पता ही नहीं होता, ठीक है, वो आपकी क्या मदद करेंगे, वो खुद की मदद नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पार्टनर पर रिलाई नहीं कर सकते, पेरेंट्स पर रिलाई नहीं कर सकते, फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वो सब ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं, किस पर रिलाई करोगे आप, खुद पर रिलाई करो, ठीक है। खुद के डिसीजन खुद लो, खुद का दिमाग लगाओ, खुद के बारे में खुद सोचो, ठीक है। आई होप आप लोग की लाइफ अच्छी चल रही होगी, मैं विश करता हूँ और बेटर हो। तो काम करो खुद पे, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँगा, आती रहेगी, तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।